बीते शीतकालीन सत्र में कई चीजें ऐसी हुई जिसके बाद अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। दरअसल उस दौरान जब सांसदों के निलंबन का मुद्दा गूंज रहा था, उस दौरान सदन के अंदर सरकार कई कानून पास करा ले गई और इन्हीं में से एक कानून था हिट एंड रन का, या यूं कहें भारतीय न्याय संहिता, जिसको पास कराने के अंदर ही एक ये भी कानून है हिट एंड रन। उसी में अब बवाल मच गया है। दरअसल हिट एंड रन को लेकर के तमाम ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए और उसके बाद उनके अंदर अभी भी डर है, वो भी सरकार के आश्वासन के बाद। दरअसल नए दंड कानून पास करने के बाद 1 जनवरी 2024 से देश भर के ट्रक और बसों ने हड़ताल शुरू कर दी। ट्रक और बस संचालकों का दावा है कि नए दंड कानून में हिट एंड रन से संबंधित जो प्रावधान है वो विवादित हैं, उन्हें उचित तरीके से ठीक किया जाना चाहिए, नहीं तो ड्राइवरों के परिवार भूखों मर जाएंगे। क्योंकि अगर 10 साल की सजा हुई तो 10 साल में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसी को लेकर के अब थोड़ा सा केंद्र सरकार के साथ ड्राइवरों का तनाव चल रहा है। दरअसल मंगलवार की शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच में वार्ता हुई और उसके बाद ये हुआ कि हड़ताल वापस ले ली जाए और बाकायदा सरकार की तरफ से घोषणा भी कर दी गई। अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर हड़ताल की वापसी नहीं हुई है। वहीं राजनीति की बात करें तो इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार और राज्य की योगी सरकार जन विरोधी है। इसी को लेकर उन्होंने जुबानी हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि आजकल तथाकथित डबल इंजन की बीजेपी सरकार दरअसल डबल दबाव में फंसी सरकार बन गई। भाजपाई एक तरफ उनके दबाव में हैं, जिनके फायदे में से ये फायदा उठाने के लिए वो जन विरोधी कानून लाते हैं। दूसरी तरफ जब जनता एकजुट हो जाती है तो भाजपाइयों को जनता के दबाव में अपने फैसले आखिरकार लौटाने पड़ते हैं। अखिलेश यादव ने आगे ये भी लिखा कि सही मायनों में तो तथाकथित डबल इंजन की भाजपाई सरकार ट्रिपल खोपड़ी भंजन की सरकार बन गई है, क्योंकि इससे एक तीसरा पक्ष बीजेपी के उस तर्कहीन विवेकहीन समर्थकों का भी है जो भाजपाई फैसलों और कानूनों को सही साबित करने के लिए हर तरह का कुतर्क करते हैं। लेकिन जब भाजपा हार की डर से फैसले और कानून वापस लेती है तो वो भी भाजपा को खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। ड्राइवरों को स्टीयरिंग मोड़ना भी आता है, ये अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने, जब ये वार्ता नहीं हुई थी, केंद्र सरकार से ड्राइवर नहीं मिले थे, एसोसिएशन के लोगों ने वार्ता नहीं की थी, कोई आश्वासन नहीं मिला था, उससे पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट लिखा था और उस ट्वीट में बाकायदा उन्होंने कुछ फोटो डाली थी जिसमें एक ट्रक ड्राइवर खाना बना रहा है, अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, उसके बाद वो रोटी परोसते हुए नजर आते हैं। इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा था और सरकार पर निशाना साधा था। अखिलेश ने लिखा कि ड्राइवर ही देश के ड्राइवर बदल देंगे। ड्राइवरों का दर्द वही समझ सकता है जिन्होंने उनके साथ रोटी साझा की है। ड्राइवरों के खिलाफ लाए गए काले कानून के विरोध में हमारी तरह देश प्रदेश की जनता भी ड्राइवरों के साथ खड़ी है। दम भी बीजेपी सरकार को बैक गियर में डालना होगा और यू टर्न भी कराना होगा। यानी अखिलेश यादव ड्राइवरों के बहाने और इस कानून के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन हड़ताल और ड्राइवरों को लेकर के जो बात सामने आ रही थी कल शाम को, उस पर अभी भी संशय है, क्योंकि ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से और जो ट्रक चालक एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी अभी कोई बात सामने नहीं आई कि वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।